प्रिय भाई बहनों को सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से हमें अनुग्रह दिया है कि हम सब इस रीति से ऑनलाइन में संगति कर सकें। आइए प्रियो, आज की सारी सेवा में प्रभु अनुग्रह दे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता, महान ईश्वर, सच्चे जीवते और करुणा निधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, झुक जाते हैं, आपका मान महिमा आदर देते हैं। आज पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन, जय का दिन में प्रभु के बच्चे, प्रभु के लोग खून खरीदे इस रीति से कलीसिया के रूप में ऑनलाइन के जरिए प्रभु अपने अपने घरों से हम संगति करते हैं। सारी सेवा में अनुग्रह दीजिए। गीत गाते हैं प्रभु, आराधना का वचन आराधना करने में प्रभु जी, और अंतिम विचार में प्रभु आप ही हमसे बोले, बातें करें, दया करें, अनुग्रह करें। सच्चे जीवते परमेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना है। विश्वव्यापी कलीसिया में जगह जगह में आपके लोग इस रीति से जमा होते हैं, उनके संग भी रहें, सहायता मदद करें प्रभु जी। अंधकार की देखी अंधी की समझ शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन कर देते हैं। आपकी आराधना, स्तुति और बड़ाई करते हैं। बिना आपके दिए हम कुछ नहीं पा सकते हैं प्रभु। आपकी गहरी उपस्थिति, आपकी बिना उपस्थिति हमारा संगति करना व्यर्थ है। अंधकार की देखी अंधी की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति का अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना, विनती, धन्यवाद को प्यारे मसीह मुक्तिदाता तारणहार मसीह यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 110, सॉन्ग नंबर 110। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति करता सारे जगह कृष्ण यीशु ही हुआ। शांति करता सारे जगह कृष्ण यीशु ही हुआ। बीच की दीवार को क्रूस पर तोड़कर, बीच की दीवार को क्रूस पर तोड़कर मेला मारा कोई किया, मेला मारा कोई किया। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति पवादी समान बढ़ता जाता नित नया। शांति पवन समान बढ़ता जाता नित नया। अर्थ घटाकर बीच में जाकर, अर्थ घटाकर बीच में जाकर खड़ा हुआ मिस्त्री की क्या, खड़ा हुआ मिस्त्री की क्या। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। संसार देता वैसे नहीं अपनी शांति प्रभु
संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया, अनंत शांति सदा रहती, अनंत शांति सदा रहती। आनंद यीशु हमको दिया, अनंत यीशु हमको दिया, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर उसते, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में उसते। ना हो केवल खाना पीना, परमेश्वर का राजा, ना हो केवल खाना पीना, परमेश्वर का राजा, पवित्र आत्मा में धार्मिकता आती, पवित्र आत्मा में धार्मिकता आती। आनंद प्रभु दिया, आनंद प्रभु दिया, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में उसके, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में उसके। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ, चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा। शांति दाता वचन दिया, शांति दाता वचन दिया, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का, युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का, पराक्रमी यीशु ख्रिस्ट, पराक्रमी प्रभु यीशु ख्रिस्ट, सदा करेगा सबल हमको, सदा करेगा। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में स्तुति, शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में स्तुति। गीत संख्या 701, 701, सॉन्ग नंबर 701। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के
वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, पर अब तो तू शांत हुआ है। तेरी शांति अब मुझको तू देकर आनंदित और हर्षित हुआ है। तेरी शांति अब मुझको तू देकर आनंदित और हर्षित किया है। मेरा हृदय तुझको धन्यवाद देता है, मेरा हृदय तुझको धन्यवाद देता है। और खुशी से भरपूर है, और खुशी से भरपूर है। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। प्रभु यीशु मेरा उद्धार भी है, और भरोसा मेरा उस पर है। प्रभु यीशु मेरा उद्धार भी है, और भरोसा मेरा उस पर है। अब लज तो ना पड़ेगा, और ना मैं कभी घबराऊंगा। अब लज तो ना पड़ेगा, और ना मैं कभी घबराऊंगा। क्योंकि तू ही मेरा अब बल बना है, क्योंकि तू ही मेरा अब बल बना है। और भजन का विषय भी है, और भजन का विषय भी है। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। उस उद्धार के कुएं से तुम सब आनंदित होकर जल भरोगे। उस उद्धार के कुएं से तुम सब आनंदित होकर जल भरोगे। और उस दिन तुम ये भी कहोगे, प्रभु की स्तुति और बड़ाई हो। और उस दिन तुम ये भी कहोगे, प्रभु की स्तुति और बड़ाई हो। सब जातियों में उसका प्रचार करो, सब जातियों में उसका प्रचार करो। और कहो कि वो महान है, और कहो कि वो महान है। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मन्ना तू ही है,
वध हुआ मेमना तू ही चलता रहेगा और अब यहोवा का भजन तुम गाओ, क्योंकि प्रताप में काम किया है। यहोवा का भजन सब गाओ, क्योंकि प्रताप में काम किया है। और पृथ्वी पर प्रकट भी करो, क्योंकि वो ही उद्धार करता है। और पृथ्वी में प्रकट भी करो, क्योंकि वो ही उद्धार करता है। प्रेम करता सबको बचाता नरक से, प्रेम करता सबको बचाता नरक से। सबको बुलाता वो है, आज सबको बुलाता वो है। यहोवा ही प्रभु ईश्वर, जो महिमा आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही सदा था रहेगा और अब वध हुआ मेमना तू ही सदा था रहेगा और अब गीत संख्या 50, सॉन्ग नंबर 50, 50 नंबर गाएंगे गीत। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मधा सराई, रब की होवे मधा कराए। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे हिताए, रब के घर में होवे हिताए। उसकी हमद वो सना, उसकी हमद वो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो ऐसा कादिर, कामों में है वो ऐसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जोर के जोर से फूको नसेंगे, जय के जोर से फूको नसेंगे। पर्वत वीणा बजा, पर्वत वीणा बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना।
पे रंगीन छेड़ो, तार दर तार पे रंगीन छेड़ो, डफ और तबले बजा, तबले बजा हमेशा रब की होवे तना, रब की होवे तना हमेशा, रब की होवे तना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, जन बजा, जन जन जांज बजा हमेशा रब की होवे तना, रब की होवे तना हमेशा, रब की होवे तना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए प्रियो, हम आराधना के वचन की ओर जाएं। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 12 अध्याय और पहला पद। ऐसे तो पूरा अध्याय को पढ़ना है, पर हम लोग सभी पहला पद को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। एक साथ पढ़ें अपने अपने जगह से। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, महान ईश्वर, दयालु प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, तारणहार, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आपके निकट झुक जाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, इन गीतों के द्वारा आपने हमारे हृदयों को तैयार किया है, परंतु प्यारे प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा हम आराधना करना चाहते हैं। आपके वचन की अगुवाई से हमें आराधना करने के लिए हमारा हृदयों को उबार, हमें तैयार करें कि हम आपके वचन के आईने में हम अपने आप को रख के और किए गए भलाइयों के लिए धन्यवादी बने रह करके आपका हम स्तुति आराय और वंदना कर सकें। सहायता करें, मदद करें। महान ईश्वर, इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र यशायाह की किताब, ये भविष्य वाणी की किताब है और इसी आत्मा में पवित्र आत्मा प्रभु का लेखक जो है यहाँ पर कहता है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ। नीचे पुष्ट में लिखा है, फिर गया और तूने मुझे शांति दी है। तो किसको कह रहा है लेखक? इस्राएली लोगों को कह रहा है, क्योंकि हम ऊपर का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ बंधुआई में गए हुए लोग वापस लौटेंगे बोल के भविष्यवाणी किया गया। और उसके बाद जगह जगह से हरेक
और देश से और हर एक जो है जगहों से, प्रांत प्रांत से, समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर के छुड़ाएगा बोलकर उसका 11 अध्याय का 11 पद में आप पढ़ सकते हैं। प्रियो, ये पवित्र वचन, प्रभु का वचन जो है न केवल उन लोगों के लिए है, हम अगर आत्मिक रुचि से देखें तो ये हमारे जीवन में भी अक्षरशः पूरा होता है। हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही थे, हम द्वीप द्वीप में भटके हुए थे, बिखरे हुए थे, खोए हुए थे। जैसे हम पढ़ते हैं लूका का 15 अध्याय में, प्रभु ने हमें भटके हुए भेड़ को, खोए हुए भेड़ को, और उसने ढूंढने के लिए इस जगत में आया और उसने 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ लिया और हमारे आनंद से कांधे में उठा लिया और आनंदित किया। चरवाहों को कहा कि मेरे साथ तुम आनंद करो। तो कितना एक पापी, खोया हुआ, भटका हुआ, बंधुआई में गया हुआ मनुष्य जब वो खो जाता है और खो करके वो जब मिल जाता है तब आनंद ही आनंद होता है। प्रियो, और उस भेड़ का क्या, उस भेड़ के बारे में भी हम देखते हैं कि वो भेड़ भी जो है और धन्यवाद से भरा रहता है, स्तुति से भरा रहता है, आभारपन से भरा रहता है कि उसने मुझे छुड़ाया है, मेरा मालिक है, वो मेरा प्रभु है, मेरा अच्छा चरवाहा है, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया है। ऐसा कह करके बिना रुके, बिना थके, निरंतर जीवन भर आराधना करना एक भेड़ का कर्तव्य है और करता ही रहना चाहिए। हम भी ऐसे ही खोए हुए भेड़ हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा बन करके हमें ढूंढ लाया है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हमें भी निरंतर आराधना करते ही रहना चाहिए, बिना रुके, बिना थके, कहीं भी हो, चाहे रोड में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे घर में क्यों ना हो, हम अपना प्रभु की आराधना करते रहना। तो प्रियो, यहाँ पर एक भविष्यवाणी देखते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कहता है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ किस लिए? कि परमेश्वर क्रोधित हुआ था और परमेश्वर क्रोधित होकर के उन जातियों में से उसको निकाल दिया था, उन लोगों को निकाल दिया था, क्रोधित होकर के निकाल दिया था। तो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, दयालु है, पर धीरज से कोप करने वाला भी है। क्रोध दिलाएंगे तो क्रोध भी होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही क्रोध दिलाने वाला काम किया, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ। हम देखते हैं प्रियो, अदन्य के वाटिका में जब हम ध्यान करते हैं तो अदन्य के वाटिका में और इसी रीति से आदम जो है और हव्वा जो है परमेश्वर को क्रोधित किया। क्रोध का कारण क्या था? अनाज्ञाकारिता। देखिए हम पढ़ते हैं कुलुसियों 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री और 3 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप किन पर पड़ता है? आज्ञा न मानने वालों पर। तो आज्ञा न मानने वाले आदम को निकाला गया,
अनाज्ञाकारिता करने वाले भले सिद्ध विधि सच्ची व्यवस्था को इस्राएलियों ने ठुकरा दिया और परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का प्रकोप था। और इसलिए परमेश्वर ने अपने जगह से अर्थात कनान से, जो परमेश्वर का होली लैंड है, वहां से उनको निकाल दिया था। एक उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि बच्चे, जब किसी घर के उदाहरण को हम देखते हैं कि बच्चे जब माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं और निंदित होने का काम करते हैं और बदनाम करने वाला काम करते हैं कि फलाना का बेटा, फलाना का बेटी वैसा है वैसा है, तो उनका पिता बड़े प्रकोप से भर जाता है और मेरे घर में तुम कभी पाँव नहीं रखना, मेरे घर में से निकल जाओ, कभी मेरे घर में नहीं आना बोल करके प्रियो, और पिता जो है ऐसे डांटता है, निकाल देता है, परिस्थिति बिगड़ जाती है। कितनी बड़ी ये प्रकोप स्वर्गीय पिता का है, परमेश्वर पिता का है, जो जायज है, जायज प्रकोप है। और परमेश्वर का प्रकोप हरेक लोगों के जीवन में पड़ता है। जो कोई भी आज्ञा नहीं मानते हैं उन पर पड़ता है। आज इस पृथ्वी पर सारे मनुष्यों पर अनाज्ञाकारिता आदम के द्वारा हुआ, सारे पृथ्वी के लोगों पर पड़ा है। प्रियो, आज लोगों के मनों में एक विचार है कि जीवते परमेश्वर है। देखिए, हम रोमियो की पत्री और पहला अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रकोप तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का लोगों पर, अन्य जाति पूरे पृथ्वी के लोगों पर और परमेश्वर का क्रोध का कारण क्या है? क्योंकि वो अभक्ति, अधर्म में जीवन बिताते हैं और सच्चाई को असत्य से, अधर्म से दबाए रखने के कारण परमेश्वर का क्रोध है। हम आरंभ से ही देखते हुए आ सकते हैं प्रियो, क्योंकि हर एक मनुष्य अधर्म से और भर करके परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। आप चाहे आदम के बाद की घटना को उत्पत्ति के किताब और उसके 6 अध्याय में आप देख सकते हैं। उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर भी दुखी हुआ, उनका आत्मा प्रेरित हुआ, शोकित हुआ और उन्होंने बड़े क्रोध किया। उन्होंने कहा, देखिए, पहले तो आयु 1000 साल 900 साल थी, पर परमेश्वर ने क्रोधित होकर के आयु को घटा दिया, मनुष्य का आयु को घटाया है। 6 अध्याय में हम 3 पद में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा परमेश्वर से सदा, मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितनी थी? 900 से 950 तक साल जिया है आदम लगभग, लेकिन अभी 120 साल। परमेश्वर का क्रोध प्रियो यहाँ पर आया है, इसीलिए आयु को घटा दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य अगर आत्मा को दुखी करे, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन ना जिए, तो मनुष्य जो है मिट्टी है। वो मनुष्य भटक जाने से केवल शरीर ही शरीर है। शरीर जो है वो भी व्यर्थ बातों में लगता है, इसलिए परमेश्वर ने क्रोध से उसका आयु को घटा दिया। और परमेश्वर का क्रोध का परिणाम ही है जो महाजल प्रलय आया है, क्योंकि उन्होंने अपने सच्चे जीवते परमेश्वर का और जान करके भी अभक्ति, अधर्म से और सच्चाई से
सच्चाई को असत्य और धर्म से दबा दिया है। और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप सारे सृष्टि पर पड़ी। और आप 7 अध्याय में उत्पत्ति में देखेंगे तो महाजल प्रलय आया, महाजल प्रलय आया। और क्रोध करते हुए भी परमेश्वर ने उन लोगों पर दया जरूर किया। किस पर? नूह के घराने पर, केवल उस पर दया हुआ है। प्रियो, नूह के घराने ही बच पाया। और जीव जंतु थोड़े बहुत सृष्टि को निर्माण करने के लिए पुनः परमेश्वर ने उन पर दया किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप। नीति वचन की किताब में हम देखते हैं उसका 27 अध्याय और 4 पद में, नीति वचन 27 का 4 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, पर जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। सच बात है, ये तो मनुष्य के अंदर में पाया जाता है। क्रोध क्रूर है, क्रोध से भर करके क्रूरता से कई बार बच्चों को बहुत पीटता है अपना बाप। कई बार पत्नी का गलत आचरण के कारण क्रूरता से भर जाता है। इसी रीति से और प्रकोप भी वैसे ही है, प्रकोप धारा के समान होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने धारा में पृथ्वी पर महाजल प्रलय भेज दिया। अभक्ति अधर्म से सहते 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 थक गया और उसने जो है नीचे का जल का सोता को खोल दिया, ऊपर का आकाश के झरोकों को खोल दिया और प्रकोप धारा के समान आ गया। और प्रियो, हम देखते हैं और उसके बाद जो है जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है। जब कोई जल उठता है तो परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को देख करके जल जाता है। और हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 29 पद में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पहले वो बाढ़ के समान सब कुछ बहा देने वाला है और हम देखते हैं कि वो जल उठने वाला है और जला देने वाला परमेश्वर है। इस रीति से हम देखते हैं कि वो भस्म कर सकता है। और ये बात हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय का 24 पद में क्या किया है परमेश्वर। आइए हम देखते हैं 19 अध्याय और 24 पद में, तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग वर्षाई और उन नगरों और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। देखा क्यों, जब कोई आदमी जल उठता है तो कौन ठहर सकता है, परंतु परमेश्वर जब जल उठेगा तो कौन रह सकता है। यशायाह की किताब में उसका 12 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, तो मुझ पर क्रोधित हुआ था। लोग ये कह रहे हैं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हो गया है और ये लोग नाश हो गए हैं। और हम सृष्टि में महाजल प्रलय परमेश्वर का प्रकोप का परिणाम है प्रियो, वह धारा के समान है, उंडेला गया है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों पर भी क्रोधित होता है और इस क्रोध को
सामना मूसा ने किया है। अनाज्ञाकारिता और बड़बड़ करने का कारण से और प्रभु का परीक्षा करने के कारण, और उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया, परमेश्वर को ऋषि दिलाया, परमेश्वर क्रोधित हो गया। आप उत्पत्ति का 15 अध्याय 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे, और आप निर्गमन का 16, 17, 18 अध्याय में आप पढ़ेंगे, आप गिनती में पढ़ेंगे, और जगह जगह में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने आज्ञा नहीं मान करके परमेश्वर का कोप को भड़का दिया। और निर्गमन 32 अध्याय में हम देखते हैं कि विधि व्यवस्था जब दे रहा था तो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का कोप को और बढ़ा दिया, प्रकोप को बढ़ा दिया। और इसी रीति से वे लोग जंगल में 40 साल तक परमेश्वर का क्रोध को सामना किया। परमेश्वर ने उनको अंत नहीं कर डाला। मूसा ने भिजवाई की, प्रार्थना की, और इसीलिए उस जलजलाहट के स्थान में, क्रोध के स्थान में, और मूसा खड़ा रह गया। लेकिन प्रभु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। प्रभु और उसे मनाया, विनती किया, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो आप हमें ना ले जा उस स्थान में। मूसा ने कहा, इस साल का मेरा प्रोमिस है। ये निर्गमन और उसका 33 अध्याय 12 पद, मेरा ये प्रोमिस है। और इसलिए इस्राएली लोग, हम लोग हैं प्रियो, आत्मिक इस्राएली लोग हैं। प्रभु ने मुझे आयोग को अगुवा के रूप में रखा है, और इस कलीसिया की अगुवाई करने के लिए, और प्रभु के लॉकडाउन के बाद में भी प्रभु ने अगुवाई करने के लिए ये प्रबंध किया है। और इस रीति से आज मैं सेवा कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने प्रोमिस किया कि तू इनको ले चल। तो आज प्रियो, हमें यात्रा का जीवन में है, लेकिन हमें जांचना चाहिए था, हमें प्रार्थना है क्या कि हम प्रभु का क्रोध तो नहीं दिला रहे हैं, हम भक्ति अधर्म में तो नहीं जीवन बिता रहे हैं। सो प्रियो, अब मूसा ने उस क्रोध को और उसने महसूस किया और लिखा भी है। देखिए भजन संहिता 90 अध्याय, भजन संहिता की किताब 90 अध्याय और 7 और 8 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। और 11 पद में कहते हैं, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य रोष कौन समझता है, तेरे रोष को कौन समझता है। तो इस तरह से वो महसूस किया, क्योंकि ये 70 साल 80 साल उन्होंने जो जीवन बिताया है, 40 साल जंगल में है, 40 साल निकला है, दुख की यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने जो है और प्रसन्न नहीं किया है, परमेश्वर से बलवा किया है, मनमानी किया है। इसके कारण हम देखते हैं कि क्रोध आ गई। नीति वचन की किताब के अनुसार प्रकोप, क्रोध क्रूर है, धारा के समान है, बहा ले जाता है, बाढ़ के समान है, बहा ले जाता है, फिर वो बढ़ते रहता है। वर्तमान दिनों में आज सारा संसार में परमेश्वर के प्रकोप को और हम देखते हैं आया है, सारा संसार में परमेश्वर का प्रकोप आया। दयालु प्रभु हर बार मौका देता है,
परमेश्वर ने दया किया लूत पर, किसके कारण? जब सदोम और अमोरा को हम उत्पत्ति 19 का 24 में पढ़े, सदोम और अमोरा पर आग और गंधक वर्षाई, पर लूत का ऊपर में दया किया। किसके कारण? अब्राहम के कारण। हबक्कुक 3 अध्याय का 2 में लिखा है, और सिनियोगित के राग में हबक्कुक प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस वर्तमान पीढ़ी पर दया कर। परमेश्वर क्रोध करते हुए भी दया कर, दया कर, दया कर बोल के प्रार्थना कर। और प्रभु का जलजलाहट क्रोध बड़े ही दया के साथ आज मनुष्य के ऊपर में आया है। किसी के ऊपर मार रहा है, किसी को छोड़ा है, किसी को ले जा रहा है। तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, हम यिर्मयाह का 46 का 28 में भी प्रभु कहता है कि मैं तुझे किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। याकूब को कहता है, मैं तुम्हारे सोच समझ करके तुम्हारी ताड़ना करूंगा, न्याय करूंगा बोलता है। तो इस संसार में आज हर एक मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप में, क्रोध में आ गए हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम मनुष्य जाति हैं, उन्हें हम भी क्रोध के संतान थे। देखिए आज कितने लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं। आज प्रभु की दया है आज हर एक मनुष्य पर। आज देखिए रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय और 4-5 में मैं पढ़ देता हूँ। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आज मनुष्य इस रीति से हृदय की कठोरता के कारण और पाप अभिलाषा के कारण परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है। आज इस पृथ्वी पर कोई भी क्यों ना हो, आज विश्वासी घर के बच्चे भी, नया जन्म पाए हुए बच्चे भी अनाज्ञाकारिता करके, पाप में जीवन बिता करके और परमेश्वर का क्रोध को जमा कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है। पुराने जमाने में लोग पैसा कमा करके, धन सिक्का कमा करके एक छोटा सा हंडी में रखते थे, चुक्का बोलते हैं, उसमें रखते थे। कोई कोई बड़ा बड़ा हंडी भी रखते हैं। प्रियो, ये धन का हंडी नहीं है, ये क्रोध का हंडी है, और भर जाएगा, पाप भर जाएगा, मनुष्य फट जाएगा, वो हंडी टूट जाएगा। ऐसे क्रोध कमा रहे। और प्रभु का कृपा आज भी है, सहनशीलता आज भी है, धीरज रूपी धन आज भी है। प्रभु इस्राएली लोगों के ऊपर में रोमियो की पत्री 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ 10 अध्याय का 21 में, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। है मेरे बेटो, है मेरे बेटियों, आओ आओ, बच जाओ, मेरे शरण में आओ, कह करके परमेश्वर चट्टान बन करके
ढाल बन करके, जैसे मूसा इस्राएली लोगों का ढाल बन गया, परमेश्वर इस्राएली लोगों का ढाल बन गया। आज भी मनुष्य जो परमेश्वर का कोप अग्नि बरसने वाला है, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आज भी हाथ पसारा हुआ है। आज भी वो हाथ पसारे हुए प्रभु यीशु मसीह और बुला रहा है, आओ आओ, मैं आपके लिए आया हूँ, आप मुझ पर और विश्वास करो, बचो, क्योंकि परमेश्वर का तो कोप मनुष्य जाति पर है ही और था भी, लेकिन आप उस क्रोध को मैंने ले लिया है। जैसे हमने यशायाह 12 अध्याय 1 पद में लिखा है कि तेरा क्रोध शांत हुआ, नीचे फुटस्टेप में तेरा क्रोध फिर गया है, टर्न हो गया है। टर्न हो गया कहाँ? कैलवरी के ऊपर, गोलगाथा के पहाड़ी के ऊपर में, कैलवरी के उस क्रूस के ऊपर में पड़ा। क्रोध की ज्वाला को, क्रोध के कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया है। देखिए, हम पढ़ते हैं मरकुस के 10 अध्याय का 38 में, एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता, यूहन्ना और याकूब की माता, एक तेरा दाहिने एक तेरा बायां बैठे। प्रभु ने कहा कि तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या वो तुम पी सकते हो? ऐसा प्रभु ने प्रश्न किया। वो क्या कटोरा था प्रियो? जिसने प्रभु ने कहा, पाप का कटोरा था, क्रोध का कटोरा था, जो सारे मानव जाति ने पाप कमाया था और क्रोध कमाया था। क्रोध का कटोरा उसके पास आ गया है। मत्ती का 26 अध्याय 39 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस सब भयंकर प्रकोप का कटोरा को प्रभु यीशु मसीह अपने सामने देख करके थरथरा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उनका शरीर से पसीना, और पसीना जो है लहू की धारा के समान बह रहा था और प्रार्थना कर रहा था, मुंह के बल गिर करके। देखिए 39 पद में, और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ऐसा रो रो के प्रार्थना कर रहा प्रभु। पर प्रभु का उस क्रोध का कटोरा को प्रभु परमेश्वर ने उसके ऊपर में टलने नहीं दिया, जबकि हमारे जीवन में टलने दे दिया। अगर हमारे जीवन में टलने नहीं देता और उसके जीवन में टल जाने देता तो आज क्या होता? मेरा और आपका प्रिय, मेरा कटोरा और मैं परमेश्वर का क्रोध की अग्नि की भट्टी में जल जाता, अनंत काल का नरक में जलते रहता, अनंत काल का दंड उठा लेता और इस पाप का बाढ़ मुझे बहा ले जाता। प्रियो, क्रूर क्रोध का सामना करना पड़ता, लेकिन क्रूर क्रोध का सामना बाढ़ के समान परमेश्वर का क्रोध को और अग्नि रूपी क्रोध के कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे भाई और बहनों, उसने पी लिया, उसने उठा लिया। आज इस संसार में हर एक आपके लिए, जो आप आज भी प्रभु से दूर हो, आप भी उस क्रोध के पात्र बने हुए हो। आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएंगे, आज आप आ जाओ प्रभु के पास, आपको प्रभु उस प्रकोप से बचा लेगा। देखिए प्रियो, हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय
और 10 पद, पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से सुंदर ये प्रतिज्ञा है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की वाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप, वो हमें बचाया है। एक बार हम भागी थे, पात्र, और वो बचा रहा है और वो बचाता रहता है। क्यों? यीशु मसीह के पास आएंगे तो आने वाले प्रकोप से, धारा के समान, आग के समान आ रही है प्रकोप से, आपको बचा लेगा। हम कितने थे, ऐसे ही हम कितने लोग थे और उस पात्र के हम लोग भाग थे। क्रोध हमारे जीवन में आई थी, लेकिन प्रभु ने क्या किया है? देखिए, प्रभु ने बचा लिया है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय और 3 पद में हम इसको पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 3 पद में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। क्रोध के संतान थे प्रिय। परंतु 4 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। इतना ही नहीं कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। कितना अद्भुत बात है प्रभु। वो क्रोध के संतान को आज असीम महिमा का धन मिलने वाला है। हम स्वर्ग में सिंहासन पर बैठाए गए हैं। प्रभु, हम मरे हुए थे, हमें जिलाया है। प्रियो, अदन की वाटिका में आदम आत्मा में मर गया था, वैसे हम भी आत्मा में मरे थे और अंधकार के हाकिम के वश में थे, जो आज भी आज्ञा नहीं मानने वालों पर काम करता है। ऐसे परिस्थिति में हम थे, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें क्रोध में से बचा लिया। जब प्रभु के पास हम आए, हम ही आए नहीं, वरन उस पर उसका अनुग्रह था। हम उस क्रूस के शरण में आ गए और क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा, जो हम क्रोध के संतान थे, अर्थात हम लोग बैरी थे। कुलुसी 1 अध्याय का 21 में लिखा है, तुम तो पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी थे, परमेश्वर का शत्रु थे। परमेश्वर का क्रोध आया था, पर परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, उस पर उसने क्रोध को उंडेल दिया, हमारे ओर से टल गया, फिर गया, टन हो गया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए, अब हम शांति में हैं। यशायाह फिर से आएंगे हम लोग। यशायाह की किताब 12 अध्याय और उसका 1 पद में हम पढ़ते हैं कि कैसा लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु आज तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। प्रभु की शांति को हम पा लिए। प्रियो, प्रभु हमारा क्रोध को हमारा बदले अपने स्थान पर लिया है और हमें शांति दिया है। कितना सुंदर बात है।
वो हमारा क्या बन गया है 2 पद में, ओ मेरा उद्धार, वो मेरा उद्धार बना है। दूसरा, वो मेरा बल बना है। तीसरा, वो मेरा भजन बना है। और चौथा, वो मेरा विजेता बना है। प्रियो, यहाँ 2 पद में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। प्रियो, किस रीति से हम देख सकते हैं कि हमें और उद्धार का स्रोतों को बहा दिया है। उद्धार का स्रोतों में से और याकूब के सोते में से हमें पिलाता है, खिलाता है और जीवन के जल के सोते के पास ले आता है। भजन संहिता 34 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से वो हमारा उद्धार करता है। इसीलिए हम परमेश्वर को क्या करना है, 4 पद में लिखा है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, आज सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि वाह, उसका नाम महान है। और क्या करना है, प्रभु का हमेशा भजन गाना है। 5 पद में, यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, उसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। आज हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। वो हम में महान है, हमें अपने प्रजा बनाया है, हमें सुरक्षा दिया है, हमें रक्षा करता है, हमें संभाल लेता है। वो महान प्रभु है। मेरे भाई, मेरे बहनों, आइए हम इन विचारों के द्वारा हृदय को उंडेल दें। हमारे लिए प्रभु ने क्रोध का कटोरा पी लिया है और इस कारण से हम उद्धार का कटोरा को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें और हमारा हृदय के और अंदर में और जो कटोरा है, ये हृदय की कटोरा को छलकता है और छलकते हुए हृदय से प्रभु की आराधना करें। देखिए, भजन संहिता 23 में लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, 5 में, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे साथ आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रियो, इस संसार शत्रु के वश में है, सताने वाला है, तो भी हमारा कटोरा उमड़ते रहेगा, क्योंकि प्रभु हमें तेल मला है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है और हम प्रभु की आराधना इस रीति से करते हुए पाए जाएं। आइए हम लोग और लिंक में जाएंगे और वहाँ से हम आराधना करेंगे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आराधना के लिए तैयार करें।